अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में सारे कॉमर्स के स्टूडेंट का जो अकाउंटिंग का बेसिक लर्न करना चाहते हैं उन सब का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरी लगातार ये कोशिश है कि भाई हर अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बातों को हम समझ सकें, अलग अलग छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं अलग अलग चैप्टर्स के, उसको मैं शामिल कर सकूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं और ईजीएस्ट वे में और लॉजिकल वे में, राइट, और टेक्निकल अकाउंटिंग लॉजिक के साथ में। चलिए, तो ये कोशिश मेरी जारी है। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए अलग अलग टॉपिक के ऊपर। आपको जिसकी भी ज़रूरत हो, जिन चैप्टर्स में आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, वो ज़रूर आप देखिएगा। आई होप कि वो आपके काम के ज़रूर होंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सब्सिडरी बुक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो जो बनाया था, पहला वीडियो पार्ट 1, उससे मैंने सारी बातों को कवर किया कि परचेज बुक हम कैसे बनाते हैं, सेल्स बुक कैसे बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं। ये सारा हम उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको जो लेने वाला हूँ, सब्सिडरी बुक्स में 3 सब्सिडरी बुक के एक चैप्टर के अंदर ही बेसिकली बातें होती है, इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ। और वो है ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज एंड जर्नल प्रॉपर। बेसिकली देखा जाए तो जर्नल प्रॉपर ही इसका नाम होना चाहिए। जर्नल प्रॉपर के अंदर ही सब आ जाता है, ओपनिंग एंट्रीज भी उसी में, क्लोजिंग एंट्री भी उसी में और बाकी जर्नल प्रॉपर। तो देखिए, हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो जर्नल प्रॉपर होता है उसका क्या यूज़ है, क्यों बनाते हैं। देखिए, क्या होता है, हम अलग अलग ट्रांजेक्शन को, अलग अलग कैटेगरी के ट्रांजेक्शन को, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को जो सिमिलर नेचर के होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे बुक्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बना लेते हैं, कैश बुक। उसमें सारे कैश वाले ट्रांजेक्शन, कैश आ रहा है जा रहा है, सब उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं, राइट। नाउ अब जो हम बिजनेस गुड्स परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब कहाँ पर आ जाते हैं, परचेज बुक में। जो बिजनेस गुड्स सेल कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक में। जो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो रहे हैं उनके लिए वो वाला बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक। जो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल के ट्रांजेक्शन है उनके लिए वो वाला बुक हो गया, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल वाला बुक हो गया। अभी भी लेकिन कई ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो इन सारी कैटेगरी में नहीं आएंगे। मतलब जो कैश बुक में भी नहीं आ सकते बेचारे, जो परचेज बुक में भी नहीं आएंगे, सेल्स बुक में भी नहीं आएंगे, बाकी बुक्स में भी नहीं आएंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन का क्या, तो ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए बनाया जाता है जर्नल प्रॉपर, राइट। जर्नल प्रॉपर में हम ऐसे ट्रांजेक्शन की ही जर्नल एंट्री पास करते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। मैं भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा तो बताऊंगा ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो किसी भी बुक में नहीं आएंगे, तो उनको यहाँ पर हमको लिखना होता है, राइट। चलिए, जो जो बातें मैं कवर करने वाला हूँ उसमें एक एक करके हम बातें कवर करते आते हैं। मैं आपको कवर करने वाला हूँ इसमें ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और जर्नल प्रॉपर के अंदर आने वाली और दूसरी एंट्री। सबसे पहले ओपनिंग एंट्रीज। देखिए, ओपनिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है। हमने लास्ट ईयर बुक्स को क्लोज कर दिया था, क्योंकि आप जानते हैं अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 1 साल के बाद। एवरी ईयर बुक्स आर क्लोज्ड। जब बुक्स क्लोज कर दिए जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर बुक्स को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने 1 साल पूरा बिजनेस कर लिया, पूरा बिजनेस करने के बाद उसका जो भी प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, वो सब बैलेंस शीट बना करके सब कुछ उसमें लिख दिया। अगले साल फिर से बिजनेस शुरू होगा। जब फिर से बिजनेस शुरू होगा तो फिर से नया बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा जाएगा। वो नए बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी कहानी नए तरीके से लिखी जाएगी, या कुछ कहानी ऐसी होगी जो पुराने से कैरी फॉरवर्ड होगी। तो कुछ कहानी ऐसी होगी जो पुराने से कैरी फॉरवर्ड होगी, राइट। तो वो सारे अकाउंटेड के जो बैलेंस है हमारे जो पुराने, वो हमको नई बुक्स में लाने पड़ेंगे। और आप जानते हैं अकाउंटिंग में बिना जर्नल एंट्री के एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आपको अकाउंटिंग में कुछ भी करना है तो जर्नल एंट्री के थ्रू ही होगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो सारे अकाउंट के बैलेंसेस आपकी नई बुक्स में आ जाए, नए साल की बुक्स में आ जाए, तो कैसे आएंगे, जर्नल एंट्री से आएंगे। तो हमको उसके लिए जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है, राइट। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कि हम क्यों ओपनिंग एंट्रीज पास करते हैं। या यूँ समझ लीजिए, आप जैसे बिजनेस है, शोरूम है, आपने 1 साल पूरा बिजनेस किया, पूरा शोरूम चलाया। अगले साल के पहले दिन अगले साल के जब आप वापस बिजनेस को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे शोरूम को, तो क्या सब कुछ नया शुरू करेंगे, नया कैश लाएंगे अलग से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नया स्टॉक परचेज करेंगे। ऐसा करेंगे कि अब पिछले साल के लास्ट में जो बचा हुआ था, कैश जो बचा हुआ था, वही अगले साल काम आ जाएगा। स्टॉक जो बचा हुआ था वो अगले साल काम आएगा और अगले साल उसको सेल करेंगे। ऐसा होगा ना। सिमिलरली हम भी क्या करते हैं, जब हम नए ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट को स्टार्ट करते हैं तो जो पुराने ईयर के बैलेंसेस थे हमारे, उसको हम नई ईयर की बुक्स में लाते हैं। और इसको लाने के लिए जो एंट्री पास करते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। कैसे पास करते हैं, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। मेसर्स बी एंड कंपनी हैज़ द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस। एक बी एंड कंपनी के पास क्या क्या ओपनिंग बैलेंसेस था, मोटर कार था, कैश था, बैंक था, डेटर था, बिल्डिंग था, क्रेडिटर था, कैपिटल था, स्टॉक था, बैंक लोन था।
अब आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए ओपनिंग एंट्री हम जब भी पास करेंगे ना, एक ही जर्नल एंट्री पास करेंगे ओपनिंग के लिए। कितनी जर्नल एंट्री? सिर्फ एक जर्नल एंट्री, राइट। जो अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है उन सबको लाइन से एक ही एंट्री में डेबिट कर देंगे, और जिन जिन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है उनको लाइन से उसी जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि डेबिट आइटम वालों का अगर आपको स्वागत करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उनको लिखना है, तो डेबिट वालों का स्वागत किससे करना पड़ेगा? डेबिट करके। आपने सुना होगा बहुत पहले एक डायलॉग चलता था, टीवी में ऐड आता था कि बारातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए, राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे? डेबिट वाले आइटम का स्वागत किससे करेंगे? डेबिट से करेंगे। और क्रेडिट वाले जो आइटम होते हैं उनका स्वागत कैसे करेंगे? क्रेडिट से करेंगे नई बुक में, राइट। तो हम क्या करेंगे? सारे ट्रांजेक्शन्स को बुक में लिखेंगे। अब देखिए आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा आइटम डेबिट का है, कौन सा आइटम क्रेडिट का है। मोटर कार क्या है? एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो मोटर कार को डेबिट कर दो 5 लाख रुपीस। कैश डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, एसेट है, कैश को भी कर दो डेबिट। बैंक बैलेंस वो भी आपकी एसेट है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो बैंक को भी डेबिट कर दीजिए। डेटर्स आपका एसेट है, इसका बैलेंस भी डेबिट होता है, हमको लोगों से पैसा लेना है और डेटर नाम पे गया है, डेटर्स मीन्स डेबिट 2 लाख रुपीस। बिल्डिंग ये भी आपकी एसेट है, डेबिट हो जाएगी, बिल्डिंग को भी डेबिट कर दो 10 लाख रुपीस से। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दीजिए जर्नल एंट्री में 2 क्रेडिटर। इसके बाद कैपिटल दिया 8 लाख रुपीस, तो कैपिटल को क्या कर देंगे आप? क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल का नेचर भी क्या होता है? क्रेडिट ही होता है। स्टॉक दिया है 2 लाख रुपीस, स्टॉक डेबिट होता है, तो जर्नल एंट्री में स्टॉक को क्या कर लीजिए आप? डेबिट कर लीजिए, एसेट है आपकी। बैंक लोन लाइबिलिटी है आपकी, तो क्रेडिट कर दीजिए बैंक लोन को, 2 बैंक लोन 10 लाख रुपीस। तो आप देखेंगे जब आप ये जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जो डेबिट का टोटल है और जो क्रेडिट का टोटल है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, राइट। तो इसी एंट्री को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ है? ऐसा करने से ये हुआ, जितने आइटम को भी हमने डेबिट किया है और क्रेडिट किया है, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जब पहली जर्नल एंट्री हम ये पास करते हैं ओपनिंग की, तो हमारे बुक्स में ये सभी डेबिट हो जाएंगे और ये सब क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये सारे अकाउंट ओपन हो जाएंगे नए साल में, और फिर कहानी की शुरुआत यहाँ से होगी। ऑलराइट, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये ओपनिंग एंट्री। चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है क्लोजिंग एंट्रीज। ईयर के एंड में आप जानते हैं कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देना पड़ता है, राइट। जैसे ईयर के एंड में या दिन के एंड में या रात के एंड में, सॉरी रात के एंड में तो नहीं, दिन के एंड में हम शोरूम को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में वापस ओपन करते हैं, लेकिन रात को क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली बुक्स ऑफ अकाउंट को हम ईयर के एंड में पूरा क्लोज कर देते हैं, राइट, और फिर नेक्स्ट ईयर में ओपन करते हैं। तो जब ईयर के एंड में बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं तो जितने भी बैलेंसेस होते हैं, जितने भी अकाउंट के बैलेंसेस हैं, आपने ऑलरेडी दूसरे चैप्टर्स पढ़े होंगे ट्रायल बैलेंस वगैरह कि हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, तो सारे अकाउंट के बैलेंसेस को लिखते हैं। अब देखिए, अब बहुत सारे अकाउंट के बैलेंस ऐसे हैं जो खत्म हो जाने हैं, इस साल के साथ में ही खत्म हो जाने हैं, और कुछ बैलेंसेस ऐसे हैं जो रह जाने हैं। ध्यान से सुनिए, कुछ अकाउंट के बैलेंसेस ऐसे हैं जो खत्म हो जाने हैं, कुछ ऐसे जो रह जाने हैं। कौन से खत्म हो जाने हैं? जो आइटम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाले, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो सब खत्म हो जाने हैं। जो बैलेंस शीट में जाएंगे वो रहने वाले, वो अगले साल भी काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सेल्स आपने इस साल 10 लाख रुपए किया, अगले साल जब शुरुआत होगी सेल्स अकाउंट की तो 10 लाख रुपए से होगी कि जीरो से होगी? जीरो से होगी, क्योंकि पिछले साल का 10 लाख रुपए पिछले साल खत्म हो गया, बस चैप्टर क्लोज। नए साल में नई शुरुआत 0 रुपए से होगी, राइट। तो ये हो गया, ये अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो खत्म हो जाने वाले, जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अब दूसरा अकाउंट लीजिए आप, बैलेंस शीट में जो आने वाले जितने आइटम है, जितने आइटम बैलेंस शीट में आते हैं उनका एग्जांपल लीजिए। कैश ले लेते हैं, बैलेंस शीट में कैश आता है, एसेट में बिल्कुल आता है। मान लीजिए वो 50,000 रुपीज़ है, वो 50,000 रुपीज़ जो लास्ट ईयर कैश था, आप सोचिए, कल्पना कीजिए अगले साल हम जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डे में, तो वो कैश हमारे पास वहाँ पे शुरुआत में रहेगा 50,000 कि जीरो हो जाएगा? रहेगा 50,000। हम ये नहीं बोल सकते कि वो 50,000 तो पिछले साल का कैश था, आग लगा दो उसमें, और नए साल में तो जीरो कैसे शुरुआत होगा नए से, ऐसे नहीं होगा, वही 50 से शुरुआत होगी। अगर आपके पास बैलेंस शीट में बिल्डिंग थी तो ऐसा नहीं कि नए साल को अकाउंटिंग करने के लिए नई बिल्डिंग चाहिए, वही बिल्डिंग से शुरुआत होगी। तो ये अकाउंट के बैलेंस जो हैं वो रह जाते हैं, तो इनको हमको क्लोज नहीं करना होता है। क्लोज नहीं करना होता है मतलब इनकी क्लोजिंग के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ इनके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं।
बाकी जो बच गए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले सारे आइटम को हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस के आइटम हैं वो सब ट्रांसफर हो जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये सारी एंट्रीज कैसे बनती है, और जब क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एंटर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ द करंट दिल्ली टू क्लोज हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2018 एंड पास द क्लोजिंग एंट्रीज। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये सारे चीज़ों की जनरल एंट्री आपको पास करना है और बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है। ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000, परचेज दिया, सैलरी दिया, सेल्स दिया, फ्रेट इनवर्ड दिया, परचेज रिटर्न दिया, सेल्स रिटर्न दिया, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए हम जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो चार बातें होती हैं। कुछ चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आती है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आती है। तीसरी बात, कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आती है और कुछ चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आती है। तो सब मिला के कितनी बात हो गई? चार बात। तो इन चारों बातों को अलग अलग नोट करने के लिए हमको चार जनरल एंट्री क्लोजिंग की बनानी ही पड़ेगी, राइट। सबसे पहली एंट्री बनाते हैं वो सारे आइटम के लिए जिनसे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है। तो इसकी जब जनरल एंट्री आप बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के आप कहां पर लिखते हो इन सारे आइटम को? डेबिट में। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। और ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी आइटम हैं जो डेबिट में आते हैं वो सब हो जाएंगे क्रेडिट। फॉर एग्जांपल देखिए कौन कौन से ऐसे आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ओपनिंग स्टॉक ये क्रेडिट हो जाएगा, परचेस ये क्रेडिट हो जाएगा, फ्रेट इनवर्ड ये क्रेडिट हो जाएगा, वेजेस दिया हुआ है आपको वो क्रेडिट हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है इसके अलावा? ऐसा कौन सा आइटम दिया हुआ है? सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है वो भी इसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट और ये सारे के सारे आइटम लाइन से हो जाएंगे क्रेडिट। तो ये पहली एंट्री इसके लिए, राइट। सेकेंड एंट्री पर आते हैं हम। सेकेंड एंट्री में आप ये देखेंगे, एक छोटा सा करेक्शन मैं अपने नोट्स में कर लूँ, यस। सेकेंड एंट्री में हम ये देखेंगे कि वो आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आने उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब बाकी सारे जितने लोग आने वाले वो सब क्या हो जाएंगे? डेबिट। कौन कौन से आइटम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में? सेल्स, तो सेल्स को डेबिट कर दो, परचेज रिटर्न उसको डेबिट कर दो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है नीचे में उसको भी डेबिट कर दो। ये तीनों डेबिट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब आइए थर्ड पर। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में हमको क्लोजिंग एंट्री में जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको हमको ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। क्योंकि आप जब अकाउंट बनाते तो आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा रहता है ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो यही जनरल एंट्री में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में जितने भी आइटम आते हैं उसके लिए एक जनरल एंट्री बनेगी और उस जनरल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सारे लोग हो जाएंगे क्रेडिट। अब कौन कौन से आते हैं देखिए, सैलरी आएगा वो हो जाएगा क्रेडिट, कैरेज आउटवर्ड आएगा वो हो जाएगा क्रेडिट, रेंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो जाएगा, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरेस्ट ये सब क्रेडिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस हैं और इनकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो ये लोग क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। क्योंकि अकाउंटिंग में आप जानते हो एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट होगा तो एक डेबिट होगा, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये सब हो जाएंगे क्रेडिट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जो आइटम आने वाले तो उसके लिए एक जनरल एंट्री बनेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ये बाकी सारे आइटम जितने भी वो सब क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो कौन कौन से ऐसे आइटम है देखिए आप इसमें ढूंढिए। डिस्काउंट रिसीव आपको दिया हुआ है इनकम, कमीशन रिसीव आपको दिया हुआ है वो भी इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला वो भी आपकी इनकम है। तो ये तीनों हो जाएंगे डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा क्रेडिट। लास्ट में फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब पूरा क्लोज होता है तो उसके अंदर बचता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस और वो कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट कितना है? 9,800 रुपीज़। तो आपने देखा ये था क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री में मैं आपको कंक्लूजन में सार में बता दूं, सारे आइटम जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम सब आइटम को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं बस, और बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। जो आइटम बैलेंस शीट में रहने वाले लोग हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज, उनके क्लोजिंग एंट्रीज में कुछ नहीं करना है। सिर्फ वही अकाउंट जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, इसका मतलब वही अकाउंट जो एक्सपेंसेस या इनकम के अकाउंट है, बस उनको ही आपको लेना है। दैट्स इट। तो ये था क्लोजिंग एंट्री। और एक थर्ड छोटा सा जो पार्ट बचा हुआ है वो फटाफट मैं आपको बता दूं। इसके अंदर हम जो देख रहे हैं वो सब जर्नल प्रॉपर का ही पार्ट है।
अब देखिए कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो जर्नल प्रॉपर में लिखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहीं और नहीं आ पाते। तो ऐसे ट्रांजैक्शन का 2 4 5 एग्जांपल देखते हैं, उनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ऑल दो ये जर्नल एंट्री चैप्टर में ऑलरेडी कवर हो गया है। क्यों कवर हो जाता है ये जर्नल एंट्री में? क्योंकि जर्नल एंट्री में हम सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री देखते हैं, उसी में जर्नल प्रॉपर के अंदर भी आने वाले ट्रांजैक्शन वहां पे कवर हो जाते हैं। तो ऑलरेडी एक कवर्ड हुआ बेसिकली टॉपिक है, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में ले रहा हूँ। देखिए मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। आइए मेरे नोट से क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल प्रॉपर। ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला परचेज अ मशीनरी फ्रॉम शर्मा एंड ब्रदर्स 12,000 रुपीज़। अब देखिए आपने मशीनरी परचेज की शर्मा एंड ब्रदर्स से, तो आपको इसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब ये कैश बुक में तो आएगा नहीं क्योंकि उधार में खरीदा है, परचेज बुक में तो बेचारा आएगा नहीं क्योंकि परचेज बुक में केवल बिजनेस गुड्स आता है। आपने तो एसेट परचेज की है, मशीन परचेज की है, तो ये कहाँ पर आएगा? जर्नल प्रॉपर में आएगा। और जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? आपने मशीन परचेज किया है, मशीन आपके पास आ रहा है, तो मशीन हो जाएगा डेबिट, तो मशीन को कर दो डेबिट। और कौन दे रहा है आपको ये मशीन? कौन है? गिवर। शर्मा एंड ब्रदर्स आपके लिए गिवर है, जो आपको दे रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू शर्मा एंड ब्रदर्स 12,000 रुपीज। राइट। सेकंड पर आइए। 400 ड्यू फ्रॉम द जय वेयर रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट। 400 रुपये हमको जय से लेना था, बैड डेप्ट हो गया, डूब गया वो पैसा। तो आप देखिए ये भी कैश में तो आएगा नहीं क्योंकि कैश का कोई लेना देना नहीं, कैश आएगा ही नहीं, और कहीं पर आएगा नहीं। जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे इसको। क्या जर्नल एंट्री पास होगी इसकी? बैड डेप्ट आपके लिए लॉस है, तो बैड डेप्ट हो जाएगा डेबिट। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट कर दो। किसने किया आपके साथ? ये जय ने, तो 2 क्या हो जाएगा? जय 400 रुपीज। राइट। चेक ऑफ ₹1,000 रिसीव फ्रॉम द संजय एंड इंडोर्स टू अमित। देखिए हमको 1,000 का चेक किससे मिला? संजय से मिला, और हमने तुरंत हाथों हाथ अमित को दे दिया। मतलब ये चेक हमारे बैंक अकाउंट में गया ही नहीं, तो बैंक का कोई लेना देना नहीं है। चेक इधर से मिला एक हाथ से और दूसरे हाथ से हमने उसको दे दिया। तो देखिए यहाँ पे एक संजय और अमित दो लोग इन्वॉल्व है, एक गिवर हो गया, एक रिसीवर हो गया। हमको किसने दिया? संजय ने, तो संजय हमारे लिए गिवर हो गया, तो हम संजय को क्या कर देंगे? क्रेडिट। हमने किसको दे दिया? अमित को दे दिया, तो अमित हमारे लिए क्या बन गया? रिसीवर, तो हम अमित को क्या कर देंगे? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अमित अकाउंट डेबिट टू संजय। चेक का ट्रांजेक्शन होने के बावजूद क्यों ये बैंक में नहीं आया? क्योंकि ये चेक बैंक में गया ही नहीं, बाहर ही बाहर से लट गया। अगर ये चेक बैंक में गया होता तो फिर ये तो कैश बुक में आया था बैंक वालों में। ऑलराइट, चलिए फोर्थ ट्रांजेक्शन। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 200 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 200 रुपीज़ दिया। बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो दे रहा है बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और 2 क्या कर देंगे हम? कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाता है, तो हम कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको चार्ज करना है 100 रुपीज़। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि प्रोप्राइटर ने जितना ड्राइंग चार्ज किया है उसके ऊपर हम उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे? क्रेडिट। हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, और ड्राइंग और या फिर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो ये बन जाएगी इसकी जर्नल एंट्री। राइट। तो ये देखा आपने, ये सारी ऐसी जर्नल एंट्री है जो ना तो कैश बुक में आती है, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना कहीं और आती है, इसीलिए जर्नल प्रॉपर में आती है। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज और उसके साथ में जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीज़ें, और दूसरे मैंने जो वीडियोस बनाए हैं अकाउंटिंग टॉपिक के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, अलग अलग चैप्टर के ऊपर, वो भी आप ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू।